फ्रेंड्स, अब तक हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो कि चैप्टर नंबर 5 है रिटन बाय एस.जी. वेल्स, इसका हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। अब तक पार्ट नंबर 1 में क्या हुआ था कि जो इनविजिबल साइंटिस्ट था वो खुद को वार्म रखने के लिए एक शॉप में घुस जाता है। वहाँ पे वो वार्म क्लोथ्स पहन के सो जाता है और वहाँ पे वो फूड भी एंजॉय करता है, ठीक है। लेकिन जब मॉर्निंग में वहाँ के एम्प्लॉयज शॉप को ओपन करने आते हैं तो वहाँ के असिस्टेंट उस इनविजिबल साइंटिस्ट को देख लेते हैं बिकॉज उसने क्लॉथ्स वियर किए होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, दे नेचुरली गेव अ चेस। वो असिस्टेंट उसके पीछे भागने लगते हैं साइंटिस्ट के पीछे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ। अब बाद में लास्ट में क्या होता है, जो साइंटिस्ट है वो खुद को बचाने में, एस्केप मीन्स होता है टू सेव, खुद को बचाने में एबल हो जाता है क्योंकि उसने जो न्यूली क्लॉथ्स जो फाउंड किए थे उन क्लॉथ्स को वो उतार देता है। टेकिंग ऑफ मीन्स होता है उतारना। So once more he found himself invisible but naked in the chilly January air. तो फिर से जो साइंटिस्ट है वो इनविजिबल हो जाता है और बिना किसी क्लॉथ्स के वो हो जाता है जनवरी की इतनी भयंकर ठंड में। अब आगे क्या होता है, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब क्या है, इस बार वो डिसाइड करता है कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी में चला जाएगा छुपने के लिए। थिएट्रिकल कंपनी जहाँ पर ड्रामा वगैरह किया जाता है, जैसे वहाँ पे मुखौटे वगैरह और ये जो आर्टिफिशियल नोज वगैरह होती है वो सब वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो वो ये सोच के चला जाता है कि वहाँ पे मुझे केवल क्लॉथ्स ही नहीं मिलेंगे बल्कि मुझे मेरी पूरी बॉडी ढकने के लिए, मेरी पूरी बॉडी पे जो एम्प्टी स्पेस है शोल्डर के ऊपर का, उस एम्प्टी स्पेस को ढकने के लिए कुछ ना कुछ मुझे वहाँ पे मिल ही जाएगा। ऐसी आशा करते हुए थिएट्रिकल कंपनी में चला जाता है, ठीक है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लैंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर है ड्ररी लैंड, वहाँ पे वो चला जाता है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, वहाँ पे उसको एक सुटेबल शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे, वहाँ पे वो घुस जाता है इनविजिबल बन के। अप स्टेयर एंड कम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज अराउंड हिज फॉरहेड, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large head. अब क्या होता है, वो जो शॉप है उसमें वो इनविजिबल होके घुस जाता है। उसके बाद वो अपनी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे बैंडेज रैप करके, है ना, अपने सिर पे बैंडेज रैप करके, और डार्क ग्लासेस मतलब डार्क कलर का जो गॉगल होता है वो पहन के, फॉल्स नोज एक नकली सी नोज लगा के, और विस्कर्स मिस होता है मूछें लगा के, और एक बड़ी सी हैट, एक बड़ी सी कैप पहन के वो बाहर आता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो क्या है, शॉपकीपर जो है ना उसे देख के चिल्लाए नहीं, उससे बचने के लिए वो क्या करता है, शॉपकीपर के पे अटैक कर देता है। कॉलेसली मीन्स होता है क्रूअल्टी से, विदाउट मर्सी, बिना मर्सी के जो है वो उस पर अटैक कर देता है पीछे से। और फिर वो क्या करता है, शॉपकीपर के पास जितने भी मनी होते हैं उन पैसों को वो लूट लेता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब ये जो क्राउडेड लंदन था, यहाँ से बचने के लिए वो आइपिंग विलेज के लिए एक ट्रेन पकड़ लेता है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पे इन मीन्स होता है एक स्मॉल होटल, ठीक है। तो एक स्मॉल से होटल में वो खुद के लिए 2 रूम्स बुक कर लेता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब क्या है, इतने विंटर में किसी अनजान व्यक्ति का इस टाइप से होटल में आना
एक विलेज की होटल में। ये क्या है, एक असाधारण सा इंसिडेंट लग रहा था, ठीक है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। तो अब क्या है, एक स्ट्रेंजर का जिसकी अपीयरेंस काफ़ी अनकॉमन है, जो बिल्कुल अलग दिखता है, उसका इस टाइप से विलेज में आना, इससे क्या हुआ, जो लोग हैं उनका बोलना शुरू हो गया, है ना। ऐसे स्ट्रेंजर व्यक्ति का एक विलेज में आने से क्या हुआ, लोगों का बोलना स्टार्ट हो गया, है ना, कि ये कौन है, कहाँ से आए, इस टाइप से लोग बातें करने लगे उसके बारे में। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उसने अपना हर प्रयास किया कि उससे बात कर सके, बात कर पाए इस बारे में। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन का जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं था उससे बात करने का। और ग्रिफिन ने जो लेडी थी, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उसको क्या कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि आईपिंग आने का मेरा रीज़न ये है कि मैं एकांत चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस भी अफेक्ट हो गया है, ऐसा वो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है उसको बोलता है, ठीक है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो अब क्या है, इस बात से सेटिस्फाई होते हुए कि उसका जो गेस्ट है वो एक सनकी टाइप का साइंटिस्ट है, और इस फैक्ट को जो है ना अपनी नज़र में रखते हुए कि उसने पहले से ही एडवांस में भी तो किराया दे दिया है, रेंट एडवांस में ही दे दिया है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मिसेस हॉल है वो उसकी जो अजीब सी हैबिट्स थी और उसका चिड़चिड़ा सा जो नेचर था, इन सब चीज़ों को सहन करने और उसे माफ़ करने के लिए रेडी हो गई। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो स्टॉलन मनी जो वो लंदन से चुरा के लाया था वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और जो ग्रिफिन है उसको एडमिट करना पड़ा कि अब उसके पास पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। अब क्या है, जब भी मिसेस हॉल उसके पास किराए के लिए आती है आगे के मंथ के लिए, तो क्या बोलता कि मेरा एक चेक जो है वो अटका हुआ है, चेक जैसे ही आएगा मैं पैसा दे दूंगा, है ना। तो दिखावा करता था कि एक चेक है जो उसके पास आने वाला है और वो चेक किसी भी मोमेंट पे उसके पास आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब थोड़े ही टाइम बाद जो है ना एक क्यूरियस एपिसोड हुआ। क्या हुआ, वेरी early in the morning a clergyman and his wife were awakened by noises in the study। अब एक क्लर्जीमैन था, क्लर्जीमैन कौन होता है, पादरी, जो कि मतलब जो चर्च होता है ना उसमें पूजा करने वाला, ठीक है। तो एक क्लर्जीमैन था और उसकी वाइफ थी, उन्होंने उनके स्टडी रूम में एक आवाज़ सी सुनी, ठीक है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, है ना। तो वो नीचे जैसे ही नीचे उतर रहे थे, जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्हें पैसों की आवाज़ आई। बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क, उनको जो उनकी डेस्क है ना उसमें से पैसे निकालने की आवाज़ आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पॉकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग अपॉन द डोर। तो अब क्या है, बिना कोई आवाज़ किए और अपने हाथ में एक पोकर मतलब कि एक आयरन की स्टिक लेते हुए जो क्लर्जीमैन है उसने गेट पर धावा बोल दिया और उसने बोला सरेंडर, कि मुझे सरेंडर कर दो तुम यहाँ पे जो भी हो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। फिर वो काफ़ी शॉक्ड हुए देखते हुए कि रूम तो पूरा खाली है, रूम में कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk। उसने और उसकी वाइफ ने तलाश की
उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, जो कर्टन्स थे उनके पीछे देखा, इवन जो चिमनी थी उसमें भी उन्होंने देखा। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, उन्होंने पाया कि वहाँ पे किसी का साइन नहीं है, कोई भी पर्सन वहाँ पे नहीं है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, फिर भी क्या है, जो डेस्क है वो खोली गई और घर की व्यवस्था के लिए जितना भी पैसा था वो धन गायब है ना, ऐसा वो सोचने लगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, अब पूरे दिन भर जो क्लर्जीमैन है बेचारा वो क्या बोलता था कि ये तो अद्भुत घटना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर की अद्भुत घटना है, हमारे रूम में कोई आया, पैसा वो उठा के चला गया और वो हमें दिखा भी नहीं कि वो कौन है ना। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये उतना अद्भुत नहीं था, है ना, इतनी अद्भुत घटना ये नहीं थी जितनी अद्भुत घटना मिसिज हॉल, मतलब जो मकान मालकिन थी, उसके फर्नीचर के साथ हुई। उसी मॉर्निंग की बात है जब क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई। अब उस दिन क्या हुआ मिसिज हॉल जो मालकिन है उसके फर्नीचर के साथ, that we will read in the part number 3. That's it for today. See you in my next lecture.